जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। राजकुमारी एकावली का चरित्र। एकावली का काल केतु के द्वारा हरण, एक वीर के द्वारा काल केतु का वध और एकावली एक वीर का विवाह। यशोवती ने कहा, एक समय की बात है, सुंदरी एकावली प्रातः काल अपनी सखियों के साथ महल से निकल पड़ी। उसके ऊपर चवर डुलाए जा रहे थे। राक्षसों की पूर्ण व्यवस्था थी। राजेंद्र, उस सुंदरी राजकुमारी के साथ चलने वाले रक्षक पूरे सावधान थे। उनकी भुजाएं आयुधों से सुशोभित थी। मैं भी साथ थी। सुंदर कमल देखकर मनोरंजन के लिए राजकुमारी का यहाँ आना हुआ था। साथ बहुत सी सखियां भी थी। जब मैं और एकावली खेलने में व्यस्त थी, उसी समय अकस्मात एक प्रचंड दानव वहां आ पहुंचा। उसका नाम कालकेतु था। बहुत से राक्षस उसके साथ थे। सहचारी राक्षसों की भुजाएं परिध तलवार, गदा, धनुष, बाण और तोमरों से सुसज्जित थी। राजकुमारी एकावली का रूप बड़ा मनोहर है। दुष्ट कालकेतु की आंखें उस पर गड़ गई। राजन, उस समय मैंने एकावली से कहा, कमल लोचने, देखो यह कोई दानव आ गया। अतः हम लोग राक्षसों के बीच भाग चले। राजन, यो विचार करके सखी एकावली और मैं भयभीत होकर तुरंत भागी और जहां अस्त्र शस्त्र लिए सैनिक खड़े थे उनके बीच चली आई। कालकेतु ने हाथ में विशाल गदा उठाई और वह दौड़कर पास आ गया। उस दानव के प्रभाव से राक्षस दूर हट गए। फिर तो कमल नयनी एकावली उसके हाथ लग गई। उस समय राजकुमारी के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। उसका शरीर कांप गया और वह रोने लगी। मैंने उस दानव कालकेतु से कहा, तुम इस राजकुमारी को छोड़ दो, मैं साथ चलने को तैयार हूँ, मुझे स्वीकार करो। परंतु मेरी बात अनसुनी करके एकावली को लेकर वह दैत्य चल दिया। राक्षसों ने ठहरो ठहरो कहकर जब महाबली कालकेतु को रोका, तब भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उस दैत्य के साथ बहुत से भयंकर राक्षस हाथ में अस्त्र लिए प्रस्तुत थे। अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए बड़ी तत्परता के साथ वह युद्ध भूमि में उतर आए। यों उन हमारे राक्षसों के साथ कालकेतु का युद्ध होने लगा। उस महाबली दैत्य ने सभी राक्षसों को मार डाला। राजकुमारी उसके अधिकार में आ गई। तदंतर दानवी सेना के साथ वह राक्षस राजकुमारी को लेकर अपने नगर को जाने लगा। कालकेतु के अधिकार में पड़ी हुई वह राजकुमारी रो रही थी। उसे देखकर मैं भी साथ लग गई। कालकेतु उसे यहाँ ले जाता था, मैं भी वहाँ चली जाती थी। मेरा अभिप्राय था, जैसे भी हो रोती हुई सखी मुझे देखकर धैर्य धारण कर सके। हुआ भी ऐसा ही। जब सखी एकावली ने मुझे अपने साथ देखा, तब उसके हृदय में कुछ शांति आ गई। अब मैं राजकुमारी के पास चली गई। उससे बार बार बातें करने लगी। राजेंद्र, मेरी सखी एकावली दुख से अत्यंत घबरा गई थी। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। मेरे पास जाने पर कंठ से चिपककर बड़े दुख के साथ वह विलाप करने लगी। उधर कालकेतु ने प्रीति प्रदर्शित करते हुए मुझसे कहा, चंचल नेत्र वाली, तुम्हारी सखी एकावली डर गई है। तुम उसे श्वासन देकर मेरा संदेश कहो कि प्रिय, मेरा नगर स्वर्ग के समान सुखदायी है। अब तुम उसके समीप आ गई हो, मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। फिर तुम इतनी करुणा के साथ क्यों विलाप कर रही हो? सुलोचने, स्वस्थ हो जाओ। इस प्रकार कहकर दुरात्मा कालकेतु मुझे भी, जो एकावली के पास खड़ी थी, उत्तम रथ पर बैठाकर बड़ी उतावली के साथ अपनी मनोहर नगरी में चला गया। बड़ी भारी सेना उसके पास थी। उस दैत्य का मुख ऐसा प्रसन्न था मानो खिला हुआ कमल हो। वहां पहुंचने पर उस दानव ने मुझको और एकावली को एक भव्य भवन में ठहराया। उस भवन की रक्षा के लिए उसके द्वारा बहुसंख्यक राक्षस नियुक्त हो गए। राजन, अब दूसरे दिन की बात है। कालकेतु ने मुझसे कहा कि तुम्हारी सखी एकावली विरह से घबरा गई है। यह बालिका निरंतर चिंता में डूबी रहती है, तुम इसे समझा दो। सुंदर कमर वाली कांते, तुम मेरी पत्नी बनकर इच्छानुसार सुख भोगो।
चंदन वंदने, अब इस राज्य पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया। वह दानव बार बार यही वाक्य कह रहा था। उसे सुनकर मैंने खरा जवाब दे दिया। मैंने कहा, राजन, ऐसी अप्रिय बात मेरे मुख से नहीं निकल सकती। तुम स्वयं ही इससे कहो। मेरे कथन के पश्चात उस दुरात्मा ने मेरी प्यारी सखी एकावली से विनयपूर्वक कहा, कृशोदरी, तुमने मुझ पर मंत्र प्रयोग कर रखा है। कांते, उस मंत्र से अत्यंत आहत मेरा हृदय अब तुम्हारे अधीन है। अतः अब मैं तुम्हारे वशीभूत हो चुका हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। कल्याणी, तुम मुझे पति बनाकर इसे सफल करो। एकावली ने कहा, राजकुमार है बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं। उसी के साथ मेरा विवाह करने के लिए पिताजी ने निश्चय कर लिया है। मैं अपने मन में उन्हें वरण भी कर चुकी हूँ। फिर कन्या के लिए जिस सनातन धर्म का पालन करना अनिवार्य है, उसका परित्याग करके अब मैं कैसे दूसरे को पति बनाऊं? हमारा यह शास्त्रीय सिद्धांत तुमसे भी छिपा नहीं है कि पिता कन्या को जिसे सौंपना चाहे उसी को कन्या अपना पति बनाए। कन्या सदा के लिए परतंत्र है। अपनी इच्छा से वह कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती। राजन, एकावली के इस प्रकार कहने पर भी दुरात्मा काल केतु अपने निश्चय से नहीं डिगा। कारण यह राजकुमारी पर आसक्त हो चुका था। अतः विशाल नेत्रों वाली एकावली और उसके पास रहने वाली मैं दोनों उस पापी के हाथ से मुक्त नहीं हो सकी। काल केतु का नगर पाताल की एक कंदरा में है। वहाँ अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ दृष्टिगोचर होती हैं। वही काल केतु का किला है। चारों तरफ खाइयाँ बनी हैं। अनेकों पहरेदार पहरा दे रहे हैं। वही मेरी प्राण प्यारी सखी एकावली अत्यंत कष्ट के साथ समय व्यतीत कर रही है। उसी के विरह से असीम दुख में पड़े हुए मैं यहाँ इस प्रकार विलख रही हूँ। एक वीर ने कहा, वारानने, मुझे महान आश्चर्य तो यह हो रहा है कि उस दुराचारी कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ सकी। मैं इसका रहस्य तुमसे सुनना चाहता हूँ। राजकुमारी का कथन है कि मेरे पिता ने है के साथ कन्यादान करने की बात निश्चय कर ली है। तुम्हारी यह उक्ति भी मुझे महान संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। मेरा ही नाम राजा है। इस नाम के दूसरे कोई नरेश नहीं। तुम्हारी सुंदर आँखों वाली सखी मेरे लिए ही तो नहीं रह रही है। सुभ्रू भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। तदंतर मैं उस अधम राक्षस को मारकर एकावली को अवश्य ले आऊँगा। सुव्रते, तुम यदि कालकेतु का स्थान जानती हो तो उसे मुझे दिखा दो। एकावली के पिता राजा रेभे को तुमने यह समाचार जनाया है या नहीं? राजकुमारी बड़ा ही कष्ट सह रही है। जिसकी ऐसी प्यारी कन्या का अपहरण हो जाए और वह जान ना सके, यह कितने आश्चर्य तथा दुख की बात है। अथवा राजा रेभे यदि जानते हैं तो फिर उन्होंने राजकुमारी को छुड़ाने के लिए यंत्र क्यों नहीं किया? कन्या कारागार में कष्ट भोग रही है, यह जानकर राजा कैसे स्थिर बैठे हैं? वह शांतिहीन तो नहीं हो गए हैं? सुव्रते, तुम शीघ्र इसका कारण बताने की कृपा करो। अब मेरे हृदय में यह अभिलाषा जाग उठी है कि मैं उस सुंदरी को अत्यंत संकट से छुड़ाकर कब सुखी देखूं। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, कालकेतु की अत्यंत दुर्गम नगरी में जाने का क्या उपाय है? पर पहले यह तो बताओ कि तुम उस असीम कष्ट को पार करके यहाँ कैसे आ गई? यशोवती बोली, राजन, मैं बचपन से ही भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना चाहती हूँ। एक सिद्ध ब्राह्मण की कृपा से मुझे यह मंत्र प्राप्त हुआ था। राजन, मैं जब कालकेतु के बंदी गृह में थी तब वहाँ मैंने इस बीज मंत्र का चिंतन आरंभ कर दिया। यूँ तो प्रचंड पराक्रम वाली देवी चंडी का आराधन मैं निरंतर करती ही रहती हूँ। उपासना करने पर भगवती बंधन से मुक्त कर देगी, यह निश्चित है। भक्तों पर कृपा करने वाली वह शक्ति देवी अब कुछ देने में पूर्ण समर्थ है, जो अपनी समर्थे से जगत का सृजन और पालन करती है तथा कल्प के अंत में संसार का संहार भी जिन पर ही निर्भर है, वह भगवती निराकार और निराश्रय है। वह सर्वरूपमयी एवं सर्वव्यापक भी है। मैं ऐसा मन में सोचकर जो विश्व की अधिष्ठात्री है
जिनका कल्याण में सौम्य विग्रह है, जो लाल रंग के वस्त्र धारण किए रहती है तथा जिनकी आंखों से लालिमा झलकती रहती है, उन भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगी। मन ही मन भगवती के उक्त रूप का स्मरण करके मैं बीज मंत्र का जप करने लगी। समाधि लगाकर देवी की उपासना में 1 महीने तक मैं बैठी रही। फिर तो मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवती चंडिका ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए। उन्होंने अमृतमयी वाणी में मुझसे कहा, क्यों सोई हो, उठो और अभी गंगा के पावन तट पर चली जाओ। प्रधान नरेश है वही पधारने वाले हैं। उन महाबाहु नरेश का नाम एक वीर है। संपूर्ण शत्रुओं को कुचल देने की शक्ति रखने वाले वह नरेश बड़े अच्छे विद्वान हैं। मुनिवर दत्तात्रेय ने मेरे बीज मंत्र का उन्हें भली भांति अभ्यास करा दिया है। अतः अपार भक्ति के साथ राजा एक वीर मेरी उपासना में निरंतर लगे रहते हैं। उनके मन से मैं कभी अलग नहीं होती। वह सदा मेरी पूजा में संलग्न रहते हैं। संपूर्ण भूतों में एकमात्र मुझे ही देखना उनकी निश्चित धारणा है। मेरी उपासना के सिवा वह और कुछ जानते ही नहीं। उन्हीं महामती भूपाल के द्वारा तुम्हारा संकट दूर होगा। भगवती लक्ष्मी उनकी माता है। घूमते हुए गंगा के तट पर आकर वह तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे। उन राजा एक वीर के हाथों काल केतु मृत्यु का ग्रास बन जाएगा और माननी एकावली बंधन से मुक्त हो जाएगी। तत्पश्चात संपूर्ण शास्त्र के पारगामी उन्हीं सुंदर राजकुमार के साथ एकावली के विवाह की व्यवस्था तुम करवा देना। इस प्रकार स्वप्न में मुझसे कहकर देवी अंतर्धान हो गई और मेरी भी नींद तुरंत टूट गई। तदंतर स्वप्न की सारी घटना तथा देवी के आराधना की बातें मैंने राजकुमारी एकावली को कह सुनाई। सुनकर उस कमल नयनी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली उस सखी ने मुझसे कहा, प्रिय तुम शीघ्र वहां पहुंचकर मेरा कार्य सिद्ध करने में तत्पर हो जाओ। भगवती की वाणी अमोघ है। उनकी कृपा से हम दोनों अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाएगी। राजन, सखी एकावली के यूं प्रेम पूर्वक आदेश देने पर मैंने निश्चय कर लिया कि अब इस स्थान से चल देना ही श्रेष्ठकर है। राजकुमार, फिर मैं तो उसी क्षण चल पड़ी। मुझे किसी ने रोका टोका नहीं। परम आराध्य भगवती की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा शीघ्र चलने की शक्ति भी मुझे तुरंत प्राप्त हो गई थी। यही सब मेरे दुख के कारण है जो मैं बता चुकी। वीर, जैसे मैंने अपना परिचय दे दिया वैसे ही अब तुम भी बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता का क्या नाम है। व्यास जी कहते हैं, राजन, प्रतापी नरेश एक वीर भगवती लक्ष्मी के सुपुत्र है। यशोवती की बात सुनकर उनका कमल जैसा मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह उससे कहने लगी। राजा एक वीर ने कहा, रंभोरु, तुमने विषाद रूप से जो मेरा वृतांत पूछा है वह सुनो। मैं ही है हूँ। मेरा नाम एक वीर है। लक्ष्मी जी मेरी ही माता है। तुमने सर्वप्रथम अपनी सखी एकावली के संपूर्ण जगत के रूप को तिरस्कृत करने वाले रूप का वर्णन किया है। उससे मेरा मन विरह हो उठा है। तदंतर तुमने जो यह कहा है कि काल केतु दैत्य के सामने एकावली ने कहा है कि मैं है को वरण कर चुकी हूँ, उनके सिवा दूसरे किसी को मैं स्वीकार नहीं कर सकती, यह बिल्कुल निश्चित है। तनवंगी राजकुमारी के इस कथन से तो मैं अब उसका दास ही बन गया। सुके शांते, बताओ इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। सुलोचने, दुरात्मा काल केतु के स्थान से मैं बिल्कुल अपरिचित हूँ। विशालाक्षी, मैं तुमसे उपाय जानना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पहुँचाने में तुम पूर्ण समर्थ हो। अतः तुम्हारी सुंदरी सखी एकावली जहाँ रहती है वहाँ मैं शीघ्र जा सकूँ, ऐसी व्यवस्था करो। राजकुमारी एकावली तुम्हारी प्रिय सखी है। राक्षस के अधीन होकर उसे अत्यंत दुख सहने पड़ते हैं। तुम निश्चय समझो कि मैं अभी उस राक्षस को मारकर उसे छुड़ा लाऊंगा। मेरे प्रयास से राजकुमारी के सभी संकट टल जाएंगे और वह तुम्हारे नगर में लौट आएगी। फिर मैं राजकुमारी एकावली को उसके पिता के पास पहुंचा दूंगा। इसके बाद परम तपस्वी राजा ऋभय अपनी पुत्री का विधिवत विवाह कर सकेंगे। प्रिय वंदे, तुम्हारे सहयोग से मेरी ये मनचाही बातें पूर्ण हो सकती हैं। अतः तुम शीघ्र कालकेतु की नगरी
दिखाकर मेरा पराक्रम देख लो। वाराणनी पराई स्त्री को अपनाने वाले उस पापी राक्षस को जिस किसी प्रकार भी मारने में मैं सफल हो सकूं, वैसा ही यत्न करो। सबसे पहले तो तुम कालकेतु के दुर्गम नगर का मार्ग मुझे दिखा दो। व्यास जी कहते हैं, राजकुमार एक वीर की यह प्रिय वाणी सुनकर यशोवती का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। कालकेतु की नगरी में जाने के लिए बड़े आदर के साथ अब यशोवती एक वीर को उपाय बतलाने लगी। उसने कहा, राजेंद्र, भगवती का बीज मंत्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, तुम इसकी दीक्षा ले लो। तत्पश्चात मैं अभी तुम्हें कालकेतु की नगरी, जिसमें बहुत से राक्षस पहरा दे रहे हैं, दिखाऊंगी। महाभाग, वहाँ मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। साथ में विशाल सेना भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ युद्ध होने की निश्चित संभावना है। कालकेतु बड़ा पराक्रमी देते हैं, बहुत से बलवान राक्षस उसके पास है, अतः मंत्र का अभ्यास करके ही तुम मेरे साथ चलो। मैं पापी कालकेतु की नगरी का मार्ग दिखाने की पूरी चेष्टा करूंगी। राजन, अब उस दुराचारी को शीघ्र ही मारकर मेरी सखी को बंधन से मुक्त कराना तुम्हारा परम कर्तव्य है। यशोवती का कथन सुनकर एक वीर ने उसे शरण मंत्र की दीक्षा ले ली। दत्तात्रेय जी ज्ञानियों में शिरोमणि माने जाते हैं। संयोगवश वहाँ उनका शुभागमन हो गया था। उन्हीं ने योगेश्वरी के महामंत्र का उपदेश किया था। भगवती के इस मंत्र को त्रिलोकी का तिलक कहते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से राजा एक वीर को सब कुछ जानने तथा सर्वत्र जाने की योग्यता प्राप्त हो गई। अतः कालकेतु के अत्यंत दुर्गम नगर के लिए वह तुरंत प्रस्थित हो गए। वह नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था मानो सर्पताल की रक्षा कर रहे हो। यशोवती और एक विशाल सेना के साथ एक वीर उसके समीप पहुंच गए। उन्हें आते देखकर कालकेतु के दूत भय से घबरा उठे। अतः बड़ी उतावली के साथ चिल्लाते हुए वह सभी कालकेतु के पास पहुँचे। उस समय वह दैत्य एकावली के पास बैठकर तरह तरह से प्रार्थना कर रहा था। दूतों ने समझ लिया हमारा यह स्वामी काम से मोहित हो गया है, अतः उससे वह कहने लगे। दूत बोले, राजन, इस कामिनी के साथ आने वाली यशोवती नामक एक स्त्री आ रही है, उसके साथ कोई एक राजकुमार भी है। महाराज, पता नहीं वह इंद्रपुत्र जयंत है अथवा शंकर कुमार कार्तिकेय। एक बड़ी भारी सेना लेकर बल के अभिमान से मत हुआ वह आ रहा है। राजेंद्र, अब आप सावधान हो जाएं, युद्ध का अवसर सामने आ गया है। उस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल नयनी से स्नेह छोड़िए। राजन, शत्रु सेना निकट आ गई है, केवल 3 ही योजन दूर है, आप शीघ्र सजग हो जाइए। रणदुंदुभी बजाने की आज्ञा दे दीजिए। व्यास जी कहते हैं, दूतों की बात सुनकर कालकेतु क्रोध से मूर्छित सा हो गया। उसके पास बहुत से राक्षस शस्त्रधारी सैनिकों के साथ विद्यमान थे। उनसे उसने कहा, राक्षसों, तुम सब लोग हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रु के सामने आ जाओ। यों राक्षसों को जाने की आज्ञा देकर कालकेतु ने बड़ी नम्रता के साथ एकावली से पूछा। उस समय वह राजकुमारी अत्यंत दुखित होकर विवस्था पूर्वक उसके निकट ही बैठी हुई थी। कालकेतु ने उससे कहा, तनवंगी, यह कौन सा आ रहा है? तुम्हारे पिता है अथवा कोई अन्य पुरुष? करशोदरी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित आने वाले इस व्यक्ति का सच्चा परिचय बताने की कृपा करो। संभव है तुम्हारे पिता विरह से आतुर होकर तुम्हें लेने के लिए आ रहे हों। मैं यदि जान जाऊंगा कि यह तुम्हारे पिताजी हैं तो मैं संग्राम नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें आदर घर पर ले आऊंगा और रत्न वस्त्र एवं सुंदर घोड़े भेंट देकर उनका स्वागत करूंगा। मेरे घर पधारने पर सम्यक प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार होगा, और यदि कोई दूसरा राजा होगा तो तीखे तीरों से उसके प्राण हर लिए जाएंगे। यह निश्चय है कि महात्मा काल की प्रेरणा से मरने के लिए ही वह यहाँ आ रहा है। अतः विशालाक्षी, बताओ, मैं साक्षात काल हूँ, मुझ में अपार बल है, कोई मुझे जीत नहीं सकता। मेरे इस प्रभाव को ना जानकर किस मूर्ख का यहाँ आना हो गया? एकावली ने कहा, महाभाग, इतनी शीघ्रता से यह कौन आ रहा है मैं नहीं जानती। अभी तक किसी को भी मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे यहाँ बंधन में पड़ी हूँ।
ना ये मेरे पिता है और ना मेरी भाई ही, दूसरा ही कोई महान पराक्रमी पुरुष हो सकता है। किस उद्देश्य से वह यहाँ आ रहा है, यह भी निश्चित रूप से मैं नहीं जानती। कालकेतु दैत्य ने कहा, यह दूत इस प्रकार कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी यशोवती का ही सारा प्रयत्न है, वही इस वीर को साथ लेकर आ रही है। कांते, तुम्हारी वह सखी कार्य करने में बड़ी कुशल जान पड़ती है। वह कहाँ गई है? दूसरे किसी से तो मेरी शत्रुता है नहीं जो मेरे वियोग में खड़े हो सके। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि दूसरे दूत वहां आ पहुँचे। कालकेतु घर पर बैठा था। आतंक भय के साथ उन दूतों ने उससे कहा, महाराज आप कैसे निश्चित बैठे हुए हैं? आप शत्रु सेना बिल्कुल सन्निकट आ पहुँची। आप एक बहुत विशाल सेना के साथ शीघ्र नगर से बाहर पधारिए। दूतों की बातें सुनने के पश्चात महाबली कालकेतु तुरंत रथ पर सवार होकर अपने नगर से निकल पड़ा। इतने में ही प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर चढ़े हुए सामने आ पहुँचे। अब दोनों में इस प्रकार युद्ध छिड़ गया मानो इंद्र और वृत्रासुर लड़ रहे हों। युद्ध आरंभ होने पर भली भांति के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उन अस्त्रों से दिशाएं चमकने लगी। उस समय कतारों के हृदय में महान आतंक छा गया था। तदंतर एक वीर ने गदा से मारकर कालकेतु के प्राण हर लिए। वह दानव इस प्रकार पृथ्वी पर गिरा मानो ब्रज का मारा हुआ पर्वत हो। कालकेतु की मृत्यु होते ही शेष सभी राक्षस भागकर जहाँ तहाँ छिप गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। तब यशोवती शीघ्र ही एकावली के पास आ पहुंची। उसके मन में असीम आनंद भरा था। उसने मधुर वाणी में एकावली से आश्चर्य युक्त वचन कहा, सखी इधर पधारो, देखो यह दानव महाभाग एक वीर के प्रयास से सदा के लिए सो गया। ये बड़े बुद्धिमान पुरुष है, इन्होंने बड़ी कठिन लड़ाई लड़ी है। इस समय वह राजा एक वीर अत्यंत थक जाने के कारण बाहर द्वार पर ही विराज रहे हैं। उनके मन में तुम्हें देखने की प्रतीक्षा लगी हुई है, कारण तुम्हारे रूप और गुणों की बात वह सुन चुके हैं। राजकुमारी, उन परम सुंदर राजकुमार को देखने की कृपा करो। इन परम राजकुमार से तुम्हारे विषय में गंगा के तट पर मैं बात कर चुकी हूँ। बातचीत के प्रभाव से ही वह तुम पर पूर्ण अनुरक्त हो गए हैं और तुमको देखने के लिए अत्यंत उत्सुक है। यशोवती की बात सुनकर राजकुमारी एकावली के मन में जाने की बात तो जच गई, परंतु अभी वह कुमारी थी, अतः वह भय से घबरा उठी। उसके मन में पर्याप्त संकोच था। उसने सोचा, मैं एक कुमारी कन्या कैसे राजकुमार का मुख देखूंगी। यों वह साध्वी चिंता में व्यस्त हो यशोवती को साथ लेकर पालकी पर बैठी और चल दी। वह द्वापर पर पहुंच गई। उसका मुख उदास था। वह मैली साड़ी पहने थी। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी आ गई। यह देखकर राजकुमार एक वीर ने उससे कहा, तनवंगी दर्शन दो, तुम्हें देखने के लिए मेरे नेत्र प्यासे हैं। एक वीर अत्यंत आतुर थे और एकावली लज्जा से गड़ी जा रही थी। यह देखकर नीति की पूर्ण जानकार तथा श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाली यशोवती ने एक वीर से कहा, राजकुमार, इसके पिता भी इसे तुम ही को देना चाहते हैं। यह राजकुमारी तुम्हारे अधीन होगी और इसके साथ तुम्हारा मिलन होगा, यह निश्चित है। किंतु राजेंद्र, कुछ समय की प्रतीक्षा करके तुम पहले इसे इसके पिता के पास पहुंचाने की व्यवस्था करो। इसके पिता ही वैवाहिक विधि संपन्न करके तुम्हारे साथ इसका विवाह कर देंगे। यशोवती की बात धर्मात्मा एक वीर ने सत्य मान ली। अतः यशोवती और एकावली को साथ लेकर वह सेना सहित राजा रभ्य के स्थान पर गए। पुत्री के आने का समाचार सुनकर रभ्य प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसकी अगवानी के लिए आगे बढ़े। बहुत दिनों के पश्चात मलिन वस्त्र धारण करने वाली वह पुत्री उन्हें दृष्टिगोचर हुई। फिर यशोवती ने विस्तार पूर्वक सभी बातें अपने पिता को बतलाई। तदंतर एक वीर और राजा रभ्य का परस्पर मिलन हुआ। राजा उन्हें लेकर अपने घर पधारे। शुभ मुहूर्त में विवाह का आयोजन किया गया। विधि पूर्वक पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। दहेज देकर राजा ने भली भांति एक वीर का सम्मान किया। तत्पश्चात कन्या को विदा कर दिया। साथ में यशोवती को भी भेज दिया। इस प्रकार विवाह
हो जाने पर महाराज एक वीर के हर्ष की सीमा ना रही। अब वह अपने भवन पर पहुँचे और प्रेसी भार्या एकावली के साथ रहकर भांति भांति के भोग भोगने लगे। उन्होंने एकावली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जो कृतवीर्य नाम से विख्यात हुए। उन्हीं कृतवीर्य के पुत्र कर्तवीर्य है। इस प्रकार मैं इस वंशावली का वर्णन कर चुका।